इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा बैरियर और उसके आगे बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा इंसान खुद होता है। क्योंकि हम में से मेजॉरिटी लोग अपना ट्रू सेल्फ दिखाने में बहुत डरते हैं। अपने ट्रू सेल्फ को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी सच्चाई को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्योंकि हमको लगता है कि हमारी जो सच्चाई है शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी रियल वर्ल्ड में। क्योंकि हम बचपन से देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमको लगता है कि ये सही बिहेवियर है और कुछ चीज़ों को हम समझते हैं ये गलत बिहेवियर है। हमारी सोसाइटी की और हमारे अतराफ़ की जो कंडीशनिंग है वो इसको डिक्टेट करती है। और जो चीज़ें हमको लगती है कि समाज ज़माना अप्रिशिएट करेगा और ये अच्छी हैं, उन चीज़ों को हम दिखाते हैं। और जो चीज़ें हमको लगता है नहीं बाबा, समाज तो इसके ऊपर थू थू करेगा या इसके ऊपर नाम रखेगा या मेरे को जज करेगा इन क्वालिटीज़ की वजह से, उन क्वालिटीज़ को हम लोग सप्रेस कर देते हैं। इस तरह हम हमारी पर्सनालिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कॉन्शियस सेल्फ और एक अनकॉन्शियस सेल्फ। कॉन्शियस सेल्फ में सारी वो चीज़ें हैं जो हमको लगती है कि समाज के लिए अच्छी हैं या समाज जिसको अच्छा समझता है, और अनकॉन्शियस में सारी वो चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि समाज में अनएक्सेप्टेबल है, जो समाज नकार देगा। साइकोलॉजी में ये दबा हुआ जो पार्ट होता है, जो रिप्रेस पार्ट ऑफ पर्सनालिटी को शैडो कहते हैं। इंसान का शैडो, साइकोलॉजिकल शैडो। और बोलते हैं कि अनलेस एक इंसान अपनी जो शैडो है उसको अपनी रियल पर्सनालिटी के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा, वो इंसान अपने फुल पोटेंशियल पे कभी पहुंच नहीं पाएगा। ज़िंदगी में जो वो कुछ कर सकता था वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा अगर वो अपने अनकॉन्शियस और कॉन्शियस सेल्फ को इंटीग्रेट नहीं करेगा। इंस्टेड वो इंसान एक अधूरा इंसान ही रह जाएगा, अपने पोटेंशियल को कभी पहुंच नहीं पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने आप को बहुत अच्छा कॉमेडियन समझता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे जोक्स लिख सकता हूँ। जब भी मैं दूसरे कॉमेडियंस को देखता हूँ तो मुझे लगता है इनसे अच्छे जोक्स तो मैं लिख सकता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ। ये एक नोशन मैंने अपने दिमाग में बना लिया, ठीक है। अब समझो कि मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर कोई दोस्त या कोई मुझे इनवाइट करता है कि चलो ओपन माइक नाइट में जाते हैं। ओपन माइक नाइट ये होती है कि जनरली जब कॉमेडियंस को कॉमेडियन बनना है या अपने जोक टेस्ट करने हैं तो ऐसी नाइट्स ऑर्गेनाइज होती हैं जहाँ पे कोई भी जाके स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसी कॉमेडियन वाली नाइट में मुझे बुलाया जाता है। तो उस नाइट में जाने को मैं बड़ा डरता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में तो मान लिया कि मैं बहुत बड़ा कॉमेडियन हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो जो मेरा नोशन है, वो जो मेरा भरम है, वो टूटने का डर है। अब इस केस में मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, अपनी शैडो से दूर भागूं, ये सोचूं कि क्यों जाना वहाँ, नहीं जाना, अपने जो नोशन है उसको चैलेंज नहीं करना, अपने दिमाग में ही बड़ा कॉमेडियन बनना है, घर में ही बैठना है और सिर्फ ये सोचते रहना है कि मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ, और ये जो अपॉर्चुनिटी थी एक अच्छा कॉमेडियन बनने की वो उसको लूज़ कर देना। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये होता है कि मैं अपने शैडो को कन्फ्रंट करूँ, वहाँ जाऊँ और अपनी शैडो को अपनी रियल लाइफ के साथ इंटीग्रेट करूँ। अब क्या होगा कि मैं भले ही अच्छा कॉमेडियन नहीं हूँ ये पता चल जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में, जो रियलिटी है वो शॉर्ट टर्म में हर्ट करती है, बेशक हर्ट करती है, लेकिन शायद मुझे नए इंसाइट्स अपने बारे में मालूम पड़े। मुझे शायद ये पता चले कि मैं शॉर्ट जोक्स अच्छे नहीं सुनाता, लेकिन लॉन्ग फॉर्म स्टोरी कंटेंट में मैं बहुत फ़नी हूँ। ये मैं अपने बारे में शायद डिस्कवर कर सकता हूँ। मैं सबसे बड़ा कॉमेडियन तो नहीं हूँ, लेकिन कॉमेडियंस के बीच में अपनी एक शायद जगह बना लूँ और अपने आप के ऊपर काम करने का मुझे मौका मिल जाए। और वो जो नोशन था कि मैं अपने आप को बड़ा मानता था, वो तोड़ के मैं एक रियलिटी में आ जाऊँ और एक अच्छा कॉमेडियन बनने की जर्नी पे मैं निकल जाऊँ, है ना। तो शैडो को कन्फ्रंट करना मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लॉन्ग रन में मैं और सीख के बहुत अच्छा कॉमेडियन बन सकता हूँ, और ये मेरा अपने शैडो को इंटीग्रेट करना अपनी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन बन सकता है। सेम वे अगर कोई इंसान है जो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, दूसरे लोगों के बिजनेस को देख के क्रिटिसाइज़ करता है, बोलता है कि यार मैं इनसे अच्छा काम करता हूँ, लेकिन रियल में वो कभी ख़त्म नहीं रखता बिजनेस में इस डर से क्योंकि वो फेल हो जाएगा, तो वो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उस इंसान के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा वो खुद है। जनरली हम लोगों को ये लगता है कि हम बहुत बहुत प्योर पोटेंशियल वाले लोग हैं, हम ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं,
और उसके पीछे हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। जस्ट अपने आप को ये कंफर्ट देते रहते हैं कि हाँ मैं अगर चाहता तो कर सकता, बस इतना ही करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम मैदान में उतर जाएं, हम किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ जाएं, तो क्या होता है, रियलिटी हमको हिट करती है। अब आपको पता चलेगा कि आप जज हो रहे हो, आप रैंक हो रहे हो, आपको लोग अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे। वो इंसान को पसंद नहीं है, वो इंसान अवॉइड करना चाहता है, इसलिए वो आगे बढ़ता ही नहीं, वो घर से ही नहीं निकलता। और इसीलिए वो जो फैंटेसी है, जो कंफर्ट है अपनी फैंटेसी का और अपने ख्यालों का, उसमें रहने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय इसके कि ज़माने में उतर के, मैदान में उतर के धक्के खाए इंसान। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती, ज़िंदगी रियल है। और रियलिटी की अच्छी बात यह है कि रियलिटी इम्प्रूव हो सकती है अगर आप उसके ऊपर मेहनत करने तैयार हो तो। क्योंकि फैंटेसी जो है ना, फैंटेसी का अंत ट्रेजेडी में ही होता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ख़ुद की तरक्की का जो रास्ता है वो अपनी शैडो को एक्सेप्ट करके, उसको गले लगा के और अपनी रियल लाइफ के साथ इंटीग्रेट करके ही होता है। अपनी अगली सेल्फ और अपने जो डर हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके थ्रू जाके ही आप अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंच पाओगे। लेकिन अगर हम अपनी शैडो को रिजेक्ट करते हैं, अगर हम पिक एंड चूज़ करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी के कौन से, हमारे बिहेवियर के कौन सी चीज़ों को हम सप्रेस करेंगे, कौन सी चीज़ों को हम एक्सप्रेस करेंगे, डर के जिएंगे, तो हम हमेशा इनकम्प्लीट रहेंगे। हमारी लाइफ का पोटेंशियल कभी अचीव नहीं होगा और एक फुल लाइफ आप जी नहीं पाओगे और आपकी जो ज़िंदगी है ये फुल ऑफ रिग्रेट्स रहेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपना शैडो को एम्ब्रेस करते हो, उसको गले लगाओगे या उसको रिजेक्ट करोगे। आप असल दुनिया में फेल होके सीखना चाहते हैं या ख़याली दुनिया में सक्सीड होके खुश है, ये आपके ऊपर है।